जय हिंद साथियों। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था नागरिकता के बारे में, जिसमें कि उसमें एक अधिनियम भी था 1955। किस तरीके से हमें नागरिकता मिलती है, 5 आधारों पर किस तरीके से खत्म हो जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है, ये सारी चीजें मैंने पहली क्लास में बताई थी नागरिकता की, जो उससे पहले क्लास हुई थी, है ना। अब ये सेकंड क्लास है हमारी नागरिकता की। इसमें आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो आर्टिकल है वो 5 से 11 तक होते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि किस आर्टिकल में, लेकिन 5 से 11 तक जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है और हमारे काम का उसमें क्या है। इसमें बनने वाले सवाल को भी हम जानेंगे और यहां से नागरिकता के बारे में और भी बातें जानेंगे कि ये अधिकार किसके पास होता है। ठीक है भाई, सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पर आप अच्छे जानते हो कि भाग 2 में नागरिकता दी गई है, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो विचार आया था इस नागरिकता का, या कह सकते हो सबसे पहले जो वर्णन किया था, वो अरस्तु ने किया था। ये सवाल बन सकता है। सवाल क्या बनेगा कि नागरिकता का सबसे पहले वर्णन या विचार किसे आया था, तो वो अरस्तु को आया था। ठीक है भाई, ये कॉमन सी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं आर्टिकल नंबर अपने 5 पर। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि भारत में रह रहा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा व्यक्ति अवैध अप्रवासी ना हो। समझाता हूं कैसे। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, पढ़ने के लिए आया, ऐसा मान लो कि स्टूडेंट बनने के लिए आया, और उसने किसी कश्मीरी लड़की के साथ प्रेम किया और उससे विवाह करके उससे उससे कोई बच्चा पैदा हो गया। तो वो जो लड़का स्टूडेंट बन के आया था 6 महीने के लिए, या जितने समय के लिए आया था स्टूडेंट बनने के लिए, तो वो लड़का यहाँ पर बाप बन जाता है। तो ये एक गलत तरीका था। तो उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत में रह रहा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि दोनों वैलिड होने चाहिए। वैलिड होने का क्या मतलब है कि दोनों प्रॉपर तरीके से यहीं के होने चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि दूसरा दूसरा व्यक्ति, अब वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा मेरे दोस्त क्या नहीं होना चाहिए, अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध अवैध अप्रवासी अप्रवासी अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये वाली चीज उन्होंने कही थी आर्टिकल नंबर 5 में। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि भारत में रह रहा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। हाँ, समझ लो बात को। फिर आगे आ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो यहाँ से। आगे क्या है सवाल नंबर अगला, यानी कि आप कह सकते हो अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या कहा गया है वो पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यह आर्टिकल नंबर 6 है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। यानी कि आप कह सकते हो कि जब अपना भारत का विभाजन हुआ था, तो आधे लोग पाकिस्तान चले गए थे और आधे लोग कहाँ रह गए थे, भारत के अंदर रह गए थे। तो वहां पर जब मारकाट हुई, मतलब वहां पर अत्याचार लोगों के साथ हुआ, तो ये क्या थे, पाकिस्तान से भारत आने लगे। जैसे ही वो भारत आने लगे तो सरकार ने सोचा कि यार ये तो आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, ऐसे कब तक चलेगा। तो सरकार ने क्या किया, यानी कि एक परमिट रूल बना दिया। और ये परमिट रूल जो आया था 19 जुलाई 1948 में आया था। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए थे पाकिस्तान से, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनको ऐसे ही क्या कर दिया गया था, भारत की नागरिकता दे दी गई थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 यानी कि जब परमिट रूल लागू हो गया था, तो उसके बाद जो जो लोग भारत को आए थे पाकिस्तान से, तो उनके लिए ये रूल लागू कर दिया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि अब आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने तक आपको भारत के अंदर भारत की नागरिकता लेने के लिए आपको अब वेट करना पड़ेगा, यानी इंतजार करना पड़ेगा। और 6 महीने के बाद आपको पुख्ता क्या मिलेगी, नागरिकता भारत की मिल जाएगी। लेकिन कल मैंने आपको बताया था जब अधिनियम नागरिकता का अधिनियम आया था 1955 में, सबसे पहली बार आया था, तो वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जब भारत आता था और उसको नागरिकता लेनी होती थी भारत की, तो उसको 7 साल तक वहां पर रहना पड़ता है, यानी कि भारत में रहना पड़ता है 1955 के बाद, समझ रहे हो। लेकिन ये एक परमिट रूल था। परमिट रूल में क्या है, 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मतलब जो पाकिस्तान
से भारत आए थे लोग, उनको क्या मिली थी, नागरिकता मिलेगी 6 महीने के बाद। तो ये सवाल यहां से ये बन जाएगा कि परमिट रूल, दो सवाल यहां से बनेंगे कि परमिट रूल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 6 हो जाता है। और अगर ये पूछेगा कि परमिट रूल कौन से कब लागू किया गया था, तो 19 जुलाई 1948 को। ठीक है भाई, ये दो सवाल यहां से बन जाएंगे, लेकिन ये इतने काम के अब नहीं रह गए हैं दोनों आर्टिकल, यानी कि आप कहोगे ये जो 6 आर्टिकल है ये इतना काम का अब नहीं रह गया, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, समझ रहे हो। यहां पर है आर्टिकल नंबर 7 है, देखो 7 में क्या कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता, क्या कहा, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता। ऐसा था कि कुछ लोग पाकिस्तान को जा रहे थे, लेकिन ये जाने वाले क्या उनके पीछे पीछे नागरिकता जाएगी, नहीं। जब उन्होंने ये गलती की कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और कुछ समय वहां पर रहे, वहां के हालचाल और ढंग देखकर जब वो लोग वापस आना चाह रहे हैं, तो क्या उनको भारत नागरिकता देगा? हाँ बिल्कुल देगा। और ये बात कही गई थी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 7 में, कि जो लोग बाद में, यानी कि जो बाद में गए थे स्वतंत्रता के बाद भी, विभाजन के बाद भी चले गए थे और फिर वो वापस आए दोबारा, तब भी उन्होंने, भारत ने क्या किया, उनको नागरिक देने की एक सुविधा रखी और आर्टिकल नंबर 7 में रखा था। हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 में क्या कहा गया कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, ऐसा भारतीय, मैंने कल आपको समझाया था कि जब कोई व्यक्ति काम करने के पर्पज से या किसी घूमने के पर्पज से या फिर पढ़ने के पर्पज से किसी दूसरे देश में चला जाता है और वो रहने वाला कहाँ का है, भारत का है, यानी कि उसके पास जो नागरिकता है दोस्तों वो कहाँ की है, भारत की है, लेकिन वो व्यक्ति किसी व्यापार के पर्पज से या उसने कहीं पर शादी कर ली है विदेश में ही, या फिर वो पढ़ने गया है, स्टडी करने, कुछ भी करने गया है, अगर उसने उस देश की नागरिकता नहीं ली है, तब भी वो व्यक्ति भारत का नागरिक ही रहेगा। बात समझ में आई? मैंने यहां पर लिखा भी है। तो आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, तब भी उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी, उसकी नागरिकता में कोई भी परेशानी, दिक्कत, मुसीबत नहीं आने वाली है। अब वो व्यक्ति जो बाहर गया है, वो कोई भी उसका पर्पज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पर्पज क्या है, वो चाहे उसने विवाह कर लिया हो, विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद भी अगर वो वहां पर रह रहा है और उस देश की उसने नागरिकता नहीं ली है, तब भी भारत की नागरिकता बरकरार रहेगी। उसके बाद आ जाता है कि उसने व्यापार किया है वहां पर, या काम करने बहुत सारे लोग अपने यहाँ से चले जाते हैं, कहाँ, सऊदी अरब चले जाते हैं या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तुमने देखा होगा बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो उनकी नागरिकता अभी भी उनकी जिंदा है, यानी कि तब तक रहेगी जब तक वो दूसरे की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले लेते हैं, समझ रहे हो। या कोई घूमने गया है टूरिस्ट वीजा पर, कहीं पर चला गया, भारतीय मूल का है और वो घूमने गया है कहीं टूरिस्ट वीजा पर, तब भी उसकी नागरिकता क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है भाई। तो आर्टिकल नंबर 8 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और कहीं विदेश में रह रहा है या किसी भी पर्पज से है, तब भी उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। ठीक है ना भाई, स्क्रीनशॉट फटाक से मारो इसमें, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आगे क्या है, आर्टिकल आ जाता है 9। आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहा गया कि ऐसा कोई भारतीय जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये बात मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल से समझाई थी, और सानिया मिर्जा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था कि उसकी शादी बाहर किसी देश के किसी व्यक्ति से हो गई है, आप जानते हो, मैंने पहली क्लास में बताया था। अब ये सानिया मिर्जा अभी भी भारत की ही नागरिक है। क्यों है? क्योंकि इसके पास शुरू से ही भारत की नागरिकता थी। इसने विवाह भले ही किसी बाहर के व्यक्ति से, यानी विदेश के व्यक्ति से किया है, विदेशी व्यक्ति से कर लिया है, लेकिन ये तब तक बनी रहेगी भारत की नागरिक जब तक ये उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेगी। और आर्टिकल नंबर 9 भी इसी बात को कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तभी उसकी नागरिकता खत्म होगी, वरना खत्म नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? तो हमारी नागरिकता कब तक हमारे पास है, जब तक हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेते हैं। तो 8 में क्या कहा गया था, ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है। और आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं बाहर रह रहा है और
उसने उसकी नागरिकता नहीं ली है तब तो उसकी नागरिकता है, और अगर उसने उस देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो आर्टिकल नंबर 9 में क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बाहर बाहर के किसी देश के बाहर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे चले, आगे देखो क्या है। आर्टिकल नंबर 10 है, इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति भाग 2 के तहत भारत का नागरिक है तो संसद द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत भी भारत का नागरिक रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर नया कानून आया और एक शब्द इसमें आया संसद, तो आपको दो चीजें यहां से पता चल गई होंगी कि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है, किस पर? नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है दोस्त? तो आप कह दोगे यहां पर संसद के पास है, ये नया कानून बना सकती है। लेकिन इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो भाग 2 के तहत भारत का नागरिक है, समझ रहे हो, भारत का नागरिक है, और संसद ने क्या कर दिया है, नागरिकता के संबंध में कोई नया कानून बना दिया है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं कि संसद ने ये काम कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास अब से जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए होंगे वही इस देश का नागरिक बनेगा और अन्यथा नहीं बनेगा। लेकिन ये कानून तो संसद ने अब बनाया है ना, ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं, ऐसा है नहीं लेकिन समझा रहा हूं आपको कि ऐसा कोई नया कानून बना दिया, शायद ऐसा नया कानून बना दिया कि जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए की धनराशि होगी वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब है कि आज अगर ये रूल बनाया गया है, लेकिन आज से पहले जितने व्यक्ति भारत के अंदर रह रहे हैं या जिनके पास भारत की नागरिकता है तो उन पर ये वाला रूल लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही भाग 2 के तहत भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब जो नया कानून बनाया गया है ये उन व्यक्तियों के लिए है जो कहीं बाहर से आके यहां नागरिकता लेंगे। समझ लो, 1 करोड़ की, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। तो ऐसा कोई कानून अगर संसद नागरिकता के संबंध में बना देती है तो भाग 2 के तहत जितने भी भारत के नागरिक हैं उन पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो आर्टिकल नंबर हमारा 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि भाग 2 के तहत जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और संसद कोई नया कानून बना देती है तो वो व्यक्ति फिर भी भारत का नागरिक ही रहेगा। ठीक है भाई, आगे चले। आर्टिकल नंबर 10 में ये बात कही गई थी। आर्टिकल नंबर आता है 11 और ये नागरिकता के संबंध में लास्ट हमारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। इसमें क्या है जरा सुनना। इसमें कहा गया कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यही बात मैंने आपको अभी पीछे भी बता दी थी, हालांकि जिक्र हो गया था संसद का आर्टिकल नंबर 10 में, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से आर्टिकल है जिसमें संसद नागरिकता के संबंध में कानून बनाती है तो वो आर्टिकल हमारा कौन सा है? 11 है। सवाल किस तरीके से बनेगा? सवाल इस तरीके से बनेगा कि किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद को जो कानून बनाने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में हो जाता है? तो वो हो जाता है आर्टिकल नंबर 11। अगर सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वो किसको हो जाता है मेरे दोस्त? वो हो जाता है संसद को। एक सवाल और बनेगा कि संसद के किस मंत्रालय को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का, यानी संसद के पास तो है ही लेकिन संसद में भी किस मंत्रालय को है? तो ये हो जाता है मेरे दोस्त गृह मंत्रालय को, यानी होम मिनिस्ट्री जो है इस पर कानून बनाती है। ये सवाल पूछा भी गया है, ये वाला सवाल पूछा भी गया है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार आता है। तो ये आता है भाई साहब किस पर? गृह मंत्रालय पर आ जाता है। तो हमने क्या क्या सीखा भाई? आज हमने सीखा है नागरिकता के संबंध में आर्टिकल, और इसमें आर्टिकल कितने थे? 5 से 11 थे। 5 में क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक से ज्यादा मिनट नहीं लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? उसमें है भारत में रह रहा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। ठीक है भाई। और आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया था कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता है। और आर्टिकल नंबर 6 में ही परमिट रूल लागू किया गया था, और परमिट रूल जो लागू किया गया था उसकी डेट थी कितनी भैया? 19 जुलाई 1948 थी।
ठीक है भाई। तो उसके पहले और बाद, यानी अगर कोई परमिट रूल से पहले कोई व्यक्ति आ गया है तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जब परमिट रूल लागू हो गया था, उसके बाद जो व्यक्ति आए थे उनको 6 महीने वेटिंग में रखा गया था, ठीक है भाई। तो यहां से सवाल ये बनेगा कि परमिट रूल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 6 में है। कब लागू किया गया था? 19 जुलाई 1948 को किया गया था। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 में क्या था कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर बाद में वापस आ गए थे, उनकी ये गलती थी, समझ रहे हो बात को, क्योंकि उनको अच्छी चीज का पता तभी चलता है जब तक बुरी चीज से पाला ना पड़ जाए। इस बात को ध्यान रखना, ये जिंदगी में भी है। इंसान को अच्छी चीज की कदर तब तक होती ही नहीं है जब तक उसका वास्ता, उसका सामना किसी बुरी चीज से नहीं होता है, क्योंकि छांव की कीमत वही जानता है जो धूप में रहा हो, समझ रहे हो। जो पहले से छांव में, उसको वो क्या जानेगा किसी की कीमत। तो इनको बाद में जब ये भारत से पाकिस्तान लोग चले गए थे और बाद में आए थे तो इन्हें पता चला कि हम तो यार भारत में ही ठीक थे, खामखा पाकिस्तान को आ गए, समझ रहे। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 7 में है। इनका आपको इतना औचित्य नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा शायद। फिर यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 8, इसमें क्या है? भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है और वो किसी मकसद से गया है, जैसे व्यापार करने के मकसद से, या उसने विवाह कर लिया है वहां पर, या पढ़ने गया है, तब भी वो भारत का नागरिक रहेगा, समझ रहे हो। तो आर्टिकल नंबर 9 में क्या है? आर्टिकल नंबर 9 में है ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और उसने अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये किस में है? आर्टिकल नंबर यहाँ पर 9 में दिया गया था, जैसे सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है भाई। आगे आ जाते, आर्टिकल नंबर हमारा 10 आ जाता है। 10 में क्या था? ऐसा कोई व्यक्ति जो भाग 2 के तहत, आर्टिकल नंबर 10 में क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जो भाग 2 के तहत भारत का नागरिक है ना, और संसद कोई नया कानून बना देती है, तब भी वो व्यक्ति क्या रहेगा? भारत का नागरिक रहेगा। तो संसद कोई नया कानून बना सकती है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर हो जाता है 10, समझ रहे हो बात को। आर्टिकल कौन सा हो जाता है? 10 हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 11 आता है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया भाई? आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है। और संसद में भी किस मंत्रालय में? यह है गृह मंत्रालय में, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कुछ सवाल, जैसे कि हमारा 11 हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, और हमारा 10 हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, और हमारा 9 हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये, और एक और आता है ये वाला, ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। तो हमारा 10 और 11 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया हो लाइक दबा के जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, क्योंकि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, भले ही ये 10-20 मिनट की होती है, लेकिन इसको तैयार करने में वक्त लगता है, लिखना पड़ता है, सब चीजें होती है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, और मैं अकेला ही ये सब कुछ करता हूँ, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।